जय भीम। नमो बुद्ध साथियों, पिछली बार जैसा कि हमने बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष नामक किताब में से 4 परिषदों के बारे में जो बात कही गई है, उसके बारे में थाईलैंड श्याम में जो परिषद हुई वहाँ तक पढ़ा। उसके बाद आगे बर्मा में परिषद के बारे में या उससे आगे पढ़ते हैं। साथियों, मांडले में 1871 ईस्वी में राजा मिन दोन मिन के आश्रय में 2400 विद्वान भिक्षु इस संगम में सम्मिलित हुए। जागरा विवंश, मिरिंदा भिधज और सुमंगल स्वामी एक के बाद एक अध्यक्षता करते रहे। त्रिपिटक की विधि प्रतियों को मिलाकर पाठ निश्चित किया गया और वे 729 संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण किए गए। यह कार्य राजमहल में 5 महीने चलता रहा। मई 1954 में रंगून में 6ठी महान बौद्ध परिषद शुरू हुई। इसमें संसार के अनेक देशों के भिक्षु जमा हुए। अभिधज महारथ गुरु भदंत रेवत सभापति बने। बर्मा भर से 500 भिक्षु बुलाए गए थे, जिन्होंने त्रिपिटक का पुनः शोधन किया। मूल पाठ निश्चित किए गए। वैशाख 1956 तक, यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2500वीं पुण्यतिथि तक यह परिषद त्रिपिटक शोध का अपना कार्य करती रही। इस 6ठी परिषद के शुभारंभ के अवसर पर दुनिया के हर कोने से संदेश आए। भारत से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो संदेश भेजे थे वे इस प्रकार हैं। रंगून में वैशाखी पूर्णिमा को आरंभ होने वाले छठ संगायन को अपनी शुभकामनाएं भेजते हुए बुद्ध के परिनिब्बाण के बाद प्राय 2500 वर्षों के बीच में ऐसे जो संगायन हुए हैं, उनका स्वाभाविक रूप से मुझे स्मरण हो आता है। पहले 3 संगायन क्रमशः राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में हुए। ये तीनों स्थान बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध हैं और तथागत के पद चिन्हों से पावन बने हैं। बाद में दोनों संगायन श्रीलंका और बर्मा में हुए। इन देशों ने बुद्ध के उपदेश पाए और आज तक उन्हें अपने जीवन और अपनी संस्कृति में कायम रखा। यह एक बहुत अच्छा विचार है कि अब मूल ग्रंथों को संपादित और संशोधित करके न केवल बर्मी भाषा और बर्मी लिपि में अनुवादित किया जा रहा है, परंतु साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं और लिपियों में भी ये अनुवाद कराए जा रहे हैं। इस संगायन के साथ साथ यदि एक बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम हो तो उसके द्वारा ज्ञान प्रसार में और भी सहायता होगी। बुद्ध के उपदेशों को पुनर्जीवित करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही आज के युग में मानव जाति के आध्यात्मिक और नैतिक अभ्युदय की जो आवश्यकता है वह भी पूरी होगी। यह अभ्युदय केवल भौतिक आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करने से सिद्ध नहीं होगा, परंतु उसमें वह आध्यात्मिक और नैतिक ज्योति जगानी होगी, जिसके आधार पर लोभ, द्वेष और भ्रांति जन्म समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ये समस्याएं ही आज के सब संघर्षों के मूल में हैं और वे मानव जाति को सर्वनाश की ओर ले जा रही हैं। हम आशा करें कि इस संगायन द्वारा न केवल उन देशों में जहां बुद्ध धर्म का पालन नहीं हो रहा है वहां बुद्ध धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा, परंतु उन लोगों के जीवन में भी जो कि सौभाग्य से इस धर्म का आज भी पालन कर रहे हैं, श्रद्धा और आदर पुनर्जागृत करने में सहायता मिलेगी। आज की भटकी हुई मानव जाति में यह संगायन पुनः शांति और सद्भावना का संदेश प्रचारित करे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, 1 साल पहले या शायद ज़्यादा अरसा हुआ हो, बर्मा के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि एक बड़ी सभा या बुद्ध धर्म का संगायन बुलाया जा रहा है और वह बर्मा में होगा। मेरा मन पुराने सब संगायनों की ओर गया
राजगृह में मगध के सम्राट अजातशत्रु के जमाने में पहला संगायन हुआ था। तब से लगाकर मांडले में 1871 में जो संगायन हुआ उस तक बुद्ध मत के इतिहास में यह संगायन महान पथ चिन्ह है। अब मैं इस महान धर्म के छठे संगायन का स्वागत करता हूँ। यह एक बड़े ऐतिहासिक महत्व के दिन शुरू हो रहा है। बुद्ध की 2500वीं वर्षी पर वह पूर्णिमा का चांद जो बुद्ध के जन्म के दिन, संबोधि के और परिनिब्बान के दिन अपनी पूरी आभा से चमका था, वही अब इस शुभ दिन पर भी चमकेगा। मानव इतिहास के 2500 वर्ष बाद दुनिया के सब देशों का यह संगायन बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों पर विचार करेगा और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए शायद नए सिरे से उन्हें ग्रथित करेगा। परंतु बुद्ध इन सब नियमों और सिद्धांतों से भी बढ़कर हैं, उनसे बड़े हैं और युगों युगों से उनके अमर संदेश ने मानवता को स्पंदित किया है। शायद पुराने इतिहास में कभी भी बुद्ध के शांति के संदेश की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि आज की पीड़ित और भटकी हुई मानव जाति को है। यह बड़ी परिषद उनके शांति के संदेश को फिर से फैलाए और हमारी पीढ़ी को कुछ हद तक दिलासा देने में मदद करे। बुद्ध की स्मृति में मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ और रंगून के बड़े संगायन को अपनी आदरपूर्वक शुभकामनाएं भेजता हूँ। यह संगायन इस मंगलमय समारोह के अवसर पर जुट रहा है जबकि दुनिया को शांति की बड़ी ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू। साथियों, इस किताब में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है। साथियों, मई 1954 को रंगून में जो बौद्ध परिषद हुई उसमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया और एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत ही लंबी चौड़ी व्याख्या करते हुए विश्व के सभी बौद्ध देशों से यह आग्रह किया, निवेदन किया कि भारत में बौद्ध धर्म की जड़ें अभी सूखी नहीं हैं, अभी वे मरी नहीं है, वे हरी हैं और भारत से बेहतर बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए विश्व का कोई अन्य देश नहीं हो सकता। इसलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भारत में प्रचार के लिए सामग्री जो साधन जुटाने के लिए विश्व के सभी बौद्ध देशों से आग्रह किया। साथियों, इस बौद्ध परिषद में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो बातें कहीं उन्हें यहाँ बता देना बहुत ही आवश्यक है, जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आई विल नाउ टर्न टू द प्रिलिमिनरी स्टेप्स which has to be taken for the revival of Buddhism in India. I mention below those that occur to me. First, the preparation of a Buddhist gospel which could be a constant companion of the convert. The must of a small gospel containing the teachings of Buddha is a great handicap in the propagation of Buddhism. The common man cannot be expected to read the 73 volumes of the Pali Canon. Christianity has a great advantage over Buddhism in having the message of Christ contained in a small booklet, the Bible. This handicap in the way of propagation of Buddhism must be removed. In regard to the preparation of Buddha gospel, care must be taken to emphasize the social and moral teachings of the Buddha. I have to emphasize the point because I find that in most Buddhist countries what is emphasized is meditation, contemplation and the Abhidhamma. This way of presenting Buddhism to Indians would be fatal to our cause. Second step, the introduction of a ceremony like baptism in Christianity for the laity. There is really no ceremony of conversion that is for becoming a lay disciple of the Buddha. Whatever ceremony of conversion there is for becoming a bhikkhu, for entering into the Sangha. Among the Christians, there are two ceremonies for baptism showing acceptance of Christianity
and second for ordination, that is becoming a priest. In Buddhism, there is no ceremony like baptism. This is the main reason why people after becoming Buddhists slip out of Buddhism. We must now introduce a ceremony like the Christian baptism, which every lay person must undergo before he can be called a Buddhist. Merely uttering the Panchala is not enough. Many other points must be added to make person feel that he is ceasing to be a Hindu and becoming a new man. Third step, the appointment of a number of lay preachers who could go about the preaches of Buddha's gospel among the people and look after the new convert and see how far they are following the Buddha Dhamma. The lay preachers must be paid, they may be married persons. The fourth step, the establishment of a Buddhist religion seminary where persons who wish to become preachers could be taught Buddhism and also comparative study of the other religions. The fifth step, the introduction of congregational worship in the vihara every Sunday followed by a sermon. In addition to these preliminary steps, it is necessary to do some other things which require to be done in a big way as aids to our propagation campaign. In this connection, I make the following proposals. First, building of big temples and viharas in the four important towns: 1 Madras, 2 Bombay, 3rd Calcutta, and 4th Delhi. Second, establishment of high schools and colleges in the following towns: Madras, Nagpur, Calcutta, and Delhi. Third, inviting essays on Buddhist topics and giving prizes to the first three sufficient in value so as to attract people to make their best efforts to study Buddhist literature. The essays should be open to all Hindus, Muslims, and Christians, to men and as well as to women. This is the best way of making people interested in the study of Buddhism. Temples should be so big as to create the impression that something big is really happening. High schools and colleges are necessary adjuncts. I feel I must also set out what precautions must be taken in launching the movement for the revival of Buddhism in India if Buddhism is not to disappear again. Buddhism has not disappeared from India because its doctrines were found or proved to be false. The reasons for disappearance of Buddhism from India are different. Buddhism was in the first place overpowered and suppressed by the Brahmins. It is now sufficiently known that the last Maurya emperor, descendant of Emperor Ashoka, was murdered by his Brahmin commander-in-chief by name Pusya Mitra, who usurped the throne and established Brahminism as the state religion. This led to the suppression of Buddhism in India, which is one of the cause of its decline. While the rise of Brahmins brought about the suppression of Buddhism in India, the invasion of Islam brought about its complete destruction by the violence it practiced in destroying viharas and killing bhikkhus. The danger to Buddhism from Islam no longer exists, but the danger from Brahmins exists. It will be its toughest opponent. A Brahmin will remain a Brahman no matter what color he or what party he joins. That is because Brahmins want to maintain the system of graded social inequality. For it is this graded inequality which has raised the Brahmins above all and to be on the top of everybody. Buddhism believes in equality. Buddhism strikes at the very root of their prestige and power. That is why the Brahmins hate it. It is quite possible that if the Brahmins are followed to lead the movement of revival of Buddhism, they may use their power to sabotage it or misdirect it. The precautions to exclude them
from position of power, at least in the early stage of our movement, is therefore very necessary. तो साथियों, जैसा आपने सुना इसमें कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि ब्राह्मण्स को इस मूवमेंट को, यानी कि जो बौद्ध धर्म के भारत में पुनरुत्थान का जो आंदोलन है, उसमें पहले स्तर पर या जो पहली स्टेज है उसमें बिल्कुल भी उनको अग्रणी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि साथियों, जिस व्यक्ति को समाज में गौरव प्रदान हो, अपने आप से उसको फ्री में अच्छी सामाजिक स्थिति मिली हो, दूसरों के ऊपर शासन करने का उसे मौका मिला हो, जिसके लिए कि उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, ऐसी स्थिति को कोई भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहेगा। ब्राह्मण से ही नहीं, मनुष्य जाति में इस प्रकार की स्थिति में आया हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी उस स्थिति से अलग हटकर सोच भी नहीं सकता। इसीलिए साथियों, यह स्वाभाविक है कि ब्राह्मण अपनी इस अच्छी स्थिति को, जो कि हिंदू समाज में उन्हें मिली है और सबसे ऊंचा दर्जा इस हिंदू जाति व्यवस्था के हिसाब से मिलता है, उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और यदि वे छोड़ेंगे नहीं और बौद्ध धर्म इसकी बिल्कुल रूट में, यानी कि इसकी जड़ों में हमला करता है, यानी कि जहां पर ब्राह्मण धर्म जो है असमानतावादी है, वह ऊंच नीच में विश्वास करने वाला है, वहीं पर बौद्ध धर्म समानतावादी धर्म है और जो कि समानता में विश्वास करने वाला है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के बिल्कुल जड़ में हमला करता है और उसको नष्ट कर देता है। तो साथियों, ब्राह्मण अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बौद्ध धर्म को समाप्त करने की तरफ बढ़ेगा, ना कि उसका पुनरुद्धार करने की तरफ बढ़ेगा। इसलिए साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सही कहा और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू हों और चाहे इस किताब के लेखक पीवी बापट साहब हों, कोई भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस कथन को, जबकि रंगून की 1954 की बौद्ध परिषद की बात यहां कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज जो कि आज भारत के अंदर बुद्ध का धम्म यदि पुनरुद्धार की तरफ देख रहा है, तो वह परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित बुद्ध एंड धम्मा के द्वारा ही देख रहा है। फिर से बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से इस धम्म का इस भारत की भूमि पर पुनरुद्धार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सानिध्य में ही संभव है। साथियों, इसीलिए हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना है, उन्हीं बातों पर चलना है, तभी हम भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने में सफल हो सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।